नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका से एक नई वीडियो में। मित्रों, ये 8 HP का इंजन है, इसकी रिपेयर करनी है। इसमें रिंग ब्राश डालने हैं। तो सबसे पहले पिस्टन को साफ़ कर लेंगे। इस तरह से ग्रुप बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और पिस्टन की साफ़ सफाई के बाद ही इसमें रिंग लगाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। इसके जो ग्रुप में है, रिंग के ग्रुप में कार्बन इकट्ठा हो जाता है, उसको साफ़ करना ज़रूरी है। अब कनेक्टिंग रोड का बुश चेक करेंगे। इसके लिए नई गजन पिन ली है, तो ये नई गजन पिन बिल्कुल सेट आ रही है, यानी इसमें प्ले नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी गजन पिन को रहने देंगे। अब पिस्टन के अंदर इसको ठोक लेंगे, पिस्टन पिन को। उसके बाद कनेक्टिंग रोड लगाकर पूरी पिस्टन पिन को बैठा लेंगे एक हथौड़ी के माध्यम से। अब एक बोल्ट या कोई ऐसी गजन पिन की बराबर मोटी चीज़ लेंगे जो गजन पिन को पूरी बैठा लेंगे। अब ये हमने एक बोल्ट के माध्यम से गजन पिन को पूरा बैठाया है। ये देख सकते हैं, पिस्टन अच्छी तरह से बिल्कुल मूवमेंट कर रही है। अब दूसरी साइड का भी लॉक हम बैठा लेंगे। दोनों लॉक अच्छी तरह से चेक कर लें, दोनों साइड के, कोई लॉक गलती से लगने से ना रह जाए। पेचकस से घुमाकर भी एक बार चेक कर लेंगे। इससे ये पता लग जाता है कि गजन पिन का लॉक हमारा ठीक से बैठ गया है। और अब हम लगाएंगे रिंग। रिंग हमने ये स्टेप कट के रिंग लिए हैं, कंपनी आप देख ही रहे हैं। तो ये स्टेप कट रिंग होते हैं, ये इसका ये कटदार होते हैं। ये आपस में अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं और कंप्रेसर लीक नहीं होता। यहाँ लाइनर के अंदर डाल कर देखे हैं, बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग बैठ रहे हैं। अब हम ऑयल रिंग लगाएंगे इधर से एक, क्योंकि यहाँ हमें एक पत्ती लगानी है। ऑयल सेवर पत्ती कहलाती है ये ऑयल सेवर रिंग, जो मोबिल ऑयल उठाने से रोकता है। इस पत्ती के ऊपर ही ऑयल रिंग को हम लगाएंगे। पत्ती को आसानी से नीचे के ग्रुप में रोके रहेंगे और फिर ऊपर से धीरे धीरे रिंग को पत्ती के ऊपर चढ़ाकर बैठा देंगे। तो इस तरह से हमने रिंग को बैठा लिया है पत्ती के ऊपर और ग्रुप में भी बिल्कुल सही बैठ गया है। ऊपर वाले रिंग भी बैठा लेंगे, कंप्रेसर रिंग। ये दोनों कंप्रेसर रिंग कास्ट आयरन के होते हैं, क्योंकि ये लाइनर हार्ड क्रोम का है, यानी एंटी फाइल सेट कहलाता है। ये लाइनर एंटी फाइल कहलाता है। इसमें प्लेन रिंग लगते हैं जो डाई कास्ट के होते हैं। अब ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाकर पिस्टन को रिलीज करेंगे सिलेंडर के अंदर। ये दो ग्रुप होते हैं वाल के पिस्टन के ऊपर, तो यहाँ इनको रखेंगे जो सिलेंडर में ज़्यादा होल दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ग्रुप उधर की ओर ले जाकर ही हम पिस्टन को सेट करेंगे। एक रिंग को हमने टॉप वाले को इधर लगा लिया है और एक रिंग छोड़कर ऑयल रिंग को हमने दूसरी साइड में इससे हटाकर, पिस्टन पिन के बोर से हटाकर एक साइड को हमने लगाया है। यहाँ लगाया है ऑयल रिंग और दूसरी साइड ले जाएंगे तो हम जो सेकंड रिंग है वो हम अलग दिशा की ओर करके लगा देंगे। दोनों साइड में दो दो रिंग होंगे और वो भी अलग अलग दिशाओं में उनके मुंह होंगे। और अब हम ये ग्रुपों का ध्यान रखते हुए लगाएंगे। पिस्टन के जो वाल वाले ग्रुप हैं वो हमारे सिलेंडर ब्लॉक के जो 5 होल होते हैं उधर की ओर करके हम पिस्टन को अंदर बैठाएंगे। तो रिंगों को उंगली के सहारे से दबाते हुए पिस्टन को ऊपर से सहारा देकर नीचे की ओर बैठा लेंगे। ये देखिए, ये ग्रुप 2 ग्रुप हैं पिस्टन के। ये एक रिंग हमने यहाँ फिट किया है। अब हम दोनों उंगलियों के सहारे बैठाएंगे रिंगों को। रिंगों को दबाते हुए पिस्टन को ऊपर से हल्का सा प्रेस करते हुए रिंगों को बैठाते चले जाएंगे। रिंगों को झटके से न छोड़ें, नहीं तो रिंग टूट सकता है। अब आसानी से हमने सभी रिंगों को बैठा लिया है। ये देखिए, पिस्टन भी ऊपर नीचे आसानी से होने लगी है।
अब ये CR बेयरिंग लगाएंगे। हमने CR बेयरिंग को लगा लिया है कनेक्टिंग रोड में और थोड़ा सा इसको परफेक्टली बैठा लेंगे छोटी हथौड़ी से। और अब हम ये दूसरा वाला CR बेयरिंग निचले वाले पार्ट में लगा लेंगे। CR बोल्ट कनेक्टिंग रोड में बैठा लेंगे और अब हम सिलेंडर ब्लॉक को उठाएंगे और कनेक्टिंग रोड को CR बेयरिंग सहित क्रैंक पर सटा देंगे और ऊपर से अब सिलेंडर ब्लॉक को नीचे की ओर बॉडी पर बैठा देंगे दबाव देकर। अब हम एक साइड को कर लेंगे कनेक्टिंग रोड सहित क्रैंक को। यहाँ पर लगाएंगे हम निचला वाला कनेक्टिंग रोड वाला जो निचला वाला पार्ट है उसको लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे। ऊपर से नटों बोल्टों को ऊपर ना खिसकने देने के लिए हाथ लगा लेंगे और नीचे से निचला वाला कप लगा देंगे। लॉक लगाकर नट को भी लगाएंगे। 18 नंबर के नट इसमें लगते हैं। दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम लगाएंगे। लॉक लगाकर इस नट को आराम से लगा देंगे और इनको फिर 18 नंबर के औजार से टाइट करेंगे। 18 नंबर की चाबी से इनको टाइट कर लेंगे। अब लॉक अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये 18 नंबर की चाबी से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इस समय पाना उपलब्ध नहीं है 18 नंबर का, तो इसलिए मजबूरी में 18 नंबर की चाबी से इनको चाबी से ही टाइट किया जा रहा है। प्रॉपरली ये पाने से ही टाइट होते हैं। तो आप अच्छी तरह से इनको हम टाइट कर लेंगे और इसके बाद ही इनको लॉक करेंगे। दोनों साइड के अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब लॉक मोड़ लेंगे। दोनों साइड के बोल्ट टाइट करके लॉक मोड़ देंगे। अब पिस्टन का क्लियरेंस चेक करेंगे। पिस्टन हमारी कितनी ऊपर है कितनी नीचे है। पिस्टन को मूवमेंट करके घुमाकर ऊपर ले जाएंगे और ये लाइनर से थोड़ा सा नीचे रहनी चाहिए, यानी ये बराबर नहीं रहनी चाहिए। और हम दोनों साइड भी देख लेंगे। एक सिम के थ्रू इसको नाप लेंगे। साइडों में कोई सी साइड टाइट तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी मैटर है। ये देखिए ये साइड ढीली है, ये साइड इधर ये आसानी से जा रहा है। जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये बेयरिंग सिम पतला होता है, इधर जा नहीं रहा, तो पिस्टन हमारी एक साइड को ज़्यादा जा रही है। मित्रों ये जानकारी बहुत कम लोग दे पाते हैं। अब हम इसको उठाएंगे सिलेंडर ब्लॉक को थोड़ा सा, और जिस साइड को ज़्यादा है उस साइड से हम दूसरी साइड को इसको धक्का देंगे, खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से झटका देके हम इसको पिस्टन को सेंटर में करेंगे। अब सिलेंडर ब्लॉक को एक बार और करेंगे इसको बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से हमने पिस्टन को एक साइड को खींच लिया है और अब नाप करके देखेंगे। फिर उसी चीज़ से नापेंगे, उसी सिम को दोनों साइड में डालेंगे। ये देखिए इधर घूम गया है और ये इधर भी आसानी से घूम रहा है। बिल्कुल दोनों साइडों में ये चारों तरफ बराबर घूम रहा है। तो अब पिस्टन हमारी सेंटर हो चुकी है। अब हम सिलेंडर ब्लॉक के नट टाइट कर देंगे। 5 सूत के पानी से इनको टाइट करेंगे। अच्छी तरह से चारों नट टाइट कर लेंगे। अब सिलेंडर हेड को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। सिलेंडर हेड पूरी तरह से वर्किंग पोजीशन में है। गैस्केट लगाकर सिलेंडर हेड को लगाएंगे।
अब ये 5 सूत के नट, चारों नट बारी बारी से बराबर खिंचाई के साथ टाइट करेंगे। सभी नट को बराबर मात्रा में बारी बारी से कसें, किसी को टाइट या किसी को ढीला ना छोड़ें, सभी को बराबर बराबर कस के अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब पुश रोड लगाकर, ये देखिए पुश रोड यहाँ बैठा लेंगे नीचे बाल टैपिट में। उसके बाद अब ये रोकर बॉक्स लगाएंगे। रोकर बॉक्स को लगाते समय ध्यान रखना होगा कि पुश रोड के अंदर ये रोकर लीवर वाले जो एडजस्टिंग स्क्रू हैं ये बैठ जाने चाहिए, तभी हम नट कसेंगे। ये रोकर बैठ जाने चाहिए पुश रोड में। अब चारों नट अच्छी तरह से टाइट करेंगे रोकर बॉक्स के। अब पंप प्लेट लगाएंगे, 6 बोल्टों के थ्रू इनको टाइट कर लेंगे। बस सिंगल होल प्लेट लगाएंगे, यहाँ पैकिंग लगा लेंगे। पैकिंग लगाकर यहाँ पहले कपड़ा लगाएंगे, कपड़ा लगाकर थोड़ा सा फिर वाशर लगाकर एक नट खींच देंगे ताकि मोबिल लीकेज ना हो। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये पैकिंग लग चुका है। यहाँ मोबिल लीकेज होने की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। फ्यूल पंप को खींच लिया है और अब नोजल को टाइट करके इंजन को स्टार्ट कर लिया गया है। ये देखिएगा इंजन स्टार्ट हो गया है बिल्कुल परफेक्टली। रात का समय होने के कारण, ये देखिए रात का समय होने के कारण थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। इंजन बिल्कुल परफेक्टली स्टार्ट हो चुका है और सही हालत में बिल्कुल रेगुलर पोजीशन में ये चल रहा है।